अजे भी बाबा नहीं आया। जालमा बच्ची नो धक्का मारे आओ, बच्ची में हल्दी छत जमीन वाले आ रही। उन्हें आखिरी बारी चीख मारी, कह लगी उन दिया जा, अजे भी बाबा नहीं आया। बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई। पर जदू जमीन ते डिगन लगी, किसी दे हाथा ने चुक लिया। बच्ची ने पट्टी खोल के बैठे अगे खाजा बहाउद्दी नक्शबंद बुखारी खड़े ने। कह लगी वे बाबा बुखारी एडी जल्दी किवें आ गई है। फरमाया बेटी तू मेरी दुनिया में पी रहा कि तू चुबारे तू आ सकनी है, फिर मैं भी बुखारे तू आ सकना। अल्लाह ने रिजा फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वकानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन वबिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। तमाम आयात च अल्लाह ने फरमाया वली ओ जड़ा राता जागे। आज मैं ते तुसी जिस अल्लाह वाले दी बारगाह चाहे उन्हां जिंदगी राता मुसल्ले ते गुजार के फिर वलायत अल्लाह को हासिल की। तो वली ओ सियाने फरमाते ने लगी वाले दी अख नहीं लगदी, रफीक तो तारे गिनदा रहो, परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे। ते पीर बाहुने दा तर्जमा इंज फरमाया, आ फरमाते ने राती रती ओ नींद न आवे ते दिने बहुत हैरानी आरिफ दी गले आरफ जाने की जाने नफसानी इबादत कुछ हासिल थी भी तेरी जाया गई है जबानी हूँ मैं कुर्बान तिना थी बाहो जिना मिलिया पीर जिलानी। मैं कुर्बान तिना थी बाहो जिना मिलिया पीर जिलाने हो। अल वलियो अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। बाबा जी नु समझ आवे जी। अल वलियो अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। वली दा माना करीब, कितना करीब। अल वलियो अल वारिस वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। अल वलियो अन नासिर वली ओ होंदा जेड़ा मददगार ते मुश्किल कुशा होवे। उलमा ने लफ्ज़ वली दे तकरीबन 1.5 दर्जन 18 मायने लिखे। एक एक ते गुफ्तगू करिए तो अलग अलग तकरीर है। मैं बस चंद गुजारिशात लफ्ज़ वली दे हवाले नाल अर्ज करके फिर इजाजत चाहां। वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। कितना करीब? अल्लाह भी वली है ना, ते वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओ भी करीब है, शारक तो भी करीब है। नबी भी वली है ना, ते नबी इतना करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी जानना तो भी करीब है, जान तो भी ज्यादा करीब है। ते वली ईमान वाले भी ने, वो भी करीब है। बड़ी मारूफ हदीस है पाक के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
एक लश्कर भेजा निहामत ईरान के सूबा के अंदर। तो आपने एक दिन मिंबर खत्म नबूवत बैठ के फरमाई, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारिया अल जबल। हजरत सारिया नो आवाज दे के हजरत उमर फारूक फरमा रहे, सारिया पहाड़ वाल वेख, सारिया पहाड़ वाल वेख, सारिया पहाड़ वाल वेख। हुन मदीने दे लोग कह रहे कि हजरत सारिया ते ईरान जंग करने वास्ते गए ने। ते उमर फारूक मदीने बैठ के आवाज़ां दिती जा रहे। एक महीने दा सफर सी। एक महीने बाद जब मुजाहिदीन वापस आए थे उन्हें आख्या मुबारक होवे अल्लाह ने फतह अता की है। लोगों ने हजरत सारिया को पूछा कि मामला की बनया। ते आपने फरमा कि असी पहाड़ वाल कंड करके पुष्ट करके जंग कर रहे ते काफिर ईसाई पिछू हमला करन लगे। ते हजरत उमर फारूक दी आवाज गई ते आपने फरमाया, या सारिया तल जबल, सारिया पहाड़ वाल ते वेख। ते असा पहाड़ वाल वेख के हमला किया ते अल्लाह ने सानू फतह अता की। लोगों ने पूछा तुसी ईरान च सो, उमर फारूक मदीने सन ते आवाज कितनी सुनी गई। आपने फरमाया, रब्बे काबा दी कसम है, उमर मदीने बैठ के आवाज़ां दे रहे ते मैनू ईरान इंज लगदा सी जिवें उमर मेरे मोढियां ते बैठ के पिया बोलदा है। वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। पर गल इत्थे खत्म नहीं हो गई। हजरत उमर फारूक दा एक बचपन दा बेली ते लंगोटिया यार सी, ओ मक्के रहदा सी। ए गल सुनी ते आ गया मदीना तैयबा ते आके हजरत उमर फारूक नु मदीने दी गलियां च आवाज़ां देवे, उमर ओए उमर। लंगोटिया सी ना, लंगोटिया नहीं वेखदा मेरा यार वजीर आजम है, मेरा यार जज है, मेरा यार पीर है, मेरा यार मौलवी है। उंज बुलांदा जिवें बचपन च बुलांदा है। वो कहंदा लोगां वास्ते होवेगा, मेरा ते यार है ना। उन्हें नहीं वेख्या कि 22.5 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला वारिस है। वो ओवें बुलांदा जिवें बचपन च बुला रहा। हजरत उमर फारूक मदीने दी गली च मिले, सीने लगा के फरमा किधर आए? क्या लगा उमर? मैं सुन के आया तो मदीने बैठ के ईरान देखे अब ये ते आवाज भी पहुंचाई है, मदद भी की है। फरमाया ठीक सुन के आया है। क्या लगा उमर बचपन याद है? फरमाया याद है। क्या लगा ये भी याद ही तू ते मैं मक्के दे पहाड़ा च ऊंट कट्ठे चारदे रहे हां? फरमाया याद है। क्या लगा ये भी याद ही तेरे ऊंट गवाच जाते सन, फिर तेरा अब्बा खत्ताब तेनों मारदा सी? फरमाया याद है। क्या लगा ये भी याद ही तेरे ऊंट तेनों मैं ढूंढ के देंदा रहा? फरमाया मैनू याद है। क्या लगा उमर फिर मैं तेनों मक्के तो मदीने आई पूछने आया हूं, बचपन च तेरा ऊंट गवाचदा रहा तेनों मिलदा नहीं रहा, अज बैठा मदीने उन्हें वेखदा ईरान नहीं। मैं पूछने आया उमर अख किथों लई आ? हजरत उमर फारूक दी अखां च अथरू आ गए। अपने यार नूं सीने दे नाल लाया, फरमाया बेलिया कमाल मेरा कोई नहीं, फर्क ना पै गया है। उदों तेरा यार सा हुण मुहम्मद दा यार, यार तेरा साहुन यार मुहम्मद अरबी दा वा। ते जेड़े हो जावन मुहम्मद दे यार उन्हां वास्ते फिर दूर ते नेड़े खत्म हो जांदे ने। अल वली अल अकरब, वली ओ होंदा है जेड़ा करीब होवे, करीब होवे कि ना करीब होवे। फिर लै चलना पीरे बाहू दे दरबार ते। थोड़ा जा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। ते हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ही ना हो जाए। लंगर का ऐलान तो तुहानू नकीब साहब ने सुना ही दिता है माशाअल्लाह। उन्हें आख्या जी लंगर खा के जाना है, बलियां दे बूहे बंदा आवे तो लंगर तो मिलता है। तो जिदी अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर तो सुन्नी मां का पुत्र बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि जिदा खाइए ओदा गाइए, जरा सरकार की तकसीम चो खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान ने इस कुर्ब का जिक्र फरमाया। बेमुर्शद ने मेरी गल समझ नहीं आनी, पर मुर्शद वाला आसानी ना समझ आएगा। गिरामी कदर हजरात आरिफां दे सुल्तान ने इस कुर्ब का जिक्र फरमाया जेड़ा मुर्शद नो मुरीद दे नाल होंदा ना कुर्ब, वो केड़ा कुर्ब है? आप इरशाद फरमाते ने कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन छटे आया मैल थी कर देवे चीटा विच जरा मैल ना रखे।
सैको आते मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहू जेड़ा लूलू दे विच वसे मुर्शिद बाहू ते लूलू दे विच वसे हो अल वली अकरब वली ओ हुंदा जेड़ा करीब होवे ए गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप दे दौर च ना गुजरात एक बड़ा मारूफ डाकू गुजरिया ओदा नाम सी गामू डाकू इतना मारूफ डाकू सी कि शाम वेले ऐलान कर देंदा सी कि अज मैं फलां चौधरी दे घर डाका मारन जाना जेड़ा रोक सकदा रोक लवे गामो एक रावलपिंडी दे बाजार च गुजरिया ते हजरत पीर मेहर अली शाह साहब दे चेहरे दी ज़ियारत हुई ना ते सैयद भी होवे आलिम भी होवे वली भी होवे अल्लाज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह ओ जिन्हां नूं वेखे खुदा याद आ जाए गामो ने जदों हजरत पीर मेहर अली शाह साहब की ज़ियारत की तो ख्याल आया बाबा बड़ा सोहना है तो होवे ना तेरा मुरीद ना हो जावा आके पीर मेहर अली शाह साहब के हाथ रख के कहंदे बाबा जी मैनू मुरीद बना लो आप उहदे वल वेख के फरमान लगे तेरा नां किधरे गामो ते नहीं कह लगे जी जी शाह जी मेरा नाम गामो है फरमाया गामो जदों पीरां दे मुरीद हो जाइए ना फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा उन्हें हाथ छुड़ा लिया तो कह लगा नमाज आखोगे पढ़ांगा हज भी करांगा रोजा भी रख लवांगा ते ज़कात भी दे देवांगा आ चोरी मैं नहीं जो छड़नी क्योंकि आदत पईयां जांदियां भावें होन चंगियां ते भावें होन मंदियां इंडिया दा शहर रामपुर उत्थे कल्ला दे वली गुजरे ने हजरत सैयद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह आ मस्जिद बनवारे रामपुर दे अंदर ते शाम नु मजदूरा जदों मजदूरी लैवन वास्ते आना ना ते बाबा जी ने मुसल्ले थले पैसे दे जाने एक मजदूर ने बड़ा ख्याल रखा कि बाबा मुसल्ले थले पैसे निकालदा लगदा इन्हें मुसल्ले दे नीचे कोई खजाना ही दफन कीता इशा दी नमाज पढ़ के जदों सारे चले गए ना वो मजदूर आया तो उन्हें मुसल्ला उठाया तो जमीन खुदनी शुरू की फजर दी अजान तक खोददा रहा इधर फजरी वेले दी अजान हुई उधर पानी निकल आया पर खजाना ना निकलिया उन्हें जमीन बराबर की मुसल्ला बिछाया तो चला गया सुबह मजदूर मजदूरी करके वापस आए ना तो हजरत बाबा जी फिर अब्दुल्ला कादरी मुसल्ले थले पैसे दे जावन ओ मजदूर आया तो आपने उन्हें डबल दिहाड़ी दी वो कहता सरकार मैं दिहाड़ी सिंगल लाई है पैसे डबल देंदे फरमा तू रात भी तो लांदा रहा ना आदत पईयां जांदियां मसीतों भी जुत्ती चुक के लै जांदे ने जिन्हां नूं आदत पई होवे है ना आदत पईयां नहीं जाती वो कह लगा बाबा जी मैं चोरी नहीं छड़नी पर जदों साडे बाबे छुड़ावां ते आवन ना हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल आप दा मुरीद अपना पुत्र लेके आया तो कह लगा लजपाल ए गुनाह करदा है ते इन्हू मना फरमाओ आपने फरमाया पुत्र कल गुनाह ना करी हुन गुनाह छोड़ दे वो कल फिर आ गया कह लगा बाबा जी ये मना नहीं होया ना फिर समझाओ आपने फिर समझाया तीसरे दिन फिर आ गया कह लगा हजूर नहीं मना हो रहे नो समझाओ हजरत पीर जमात अली शाह साहब जलाल आके फरमान लगे पुत्र तू गुनाह क्यों नहीं छोड़दा वो कह लगा बाबा जी मेरे को छुटदा नहीं आप इस तरह करके ना कपड़ा झाड़ के कंधे ते रख के उठ के खड़े हो गए ते जलाल फरमा देने अज तो बाद फिर मैनू तू गुनाह करके वखावी या तू गुनाह छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ देवां मैनू गुनाह करके वखावी या जे ना ते फिर चोरा तो कुतब बना देंदे चोरा नु कुतब बना देंदे जो साडे बाबे बनावा ते आवन वो कह लगा बाबा जी मैं चोरी नहीं छड़नी पीर मेहर अली शाह साहब फरमावा लगे तेरी शर्त है क्या लगा मेरी शर्त है आपने फरमाया फिर एक शर्त मेरी भी आ हजूर केड़ी फरमाया जा गामू जम जम चोरियां कर पर एक गल दा ध्यान रखी जदों चोरी करदा होवे तेनू किधरे तेरा पीर ना वेखदा होवे फरमाया मैनू शर्मिंदा ना करी मेरे सामने चोरियां ना करी उन्होंने ख्याल आया कि बाबा जी फरमा रहे ने गोलड़े चोरियां नहीं करनियां ते बाहर कह लगा बाबा जी मैनू मंजूर है उन्हें हाथ रखा पीर मेहर अली शाह साहब ने कलमा पढ़ा के तौबा करा के बैत की ते फरमाया चल बेटा गामू जदों दरवाजे च गया ते पीर मेहर अली शाह साहब फरमावा लगे गामू
मुड़ के कह लगा जी शाह जी, फरमाया शर्त याद रखी। कह लगा बाबा जी बड़ी याद है। नौजवानों का मुंह टुरिया टुरिया बैठ हो के जड़े पहले गुजरात पहुंचे आओ। अधी रात वेला तपियां नहीं जादियां। कामू एक घरे च बड़िया चोरी पिया कर दाए। सामान चुके जड़ वेले बाहर निकलन लगा। कहता मैं वेखिया उस कमरे दे अंदर पीर मेर अली शाह नफल पे पढ़ दे। उस कमरे च पीर मेर अली शाह नफल पे पढ़ देने। सामान सुटिया ते गामू दौड़िया बाहर ते बाहर आके कहंदा शुक्र है अल्लाह पीरा नहीं वेखिया। शुक्र है पीरा नहीं वेख्या। थोड़ी दूर गया दूसरे गाड़ी से बड़े आओ। चोरी करके सामान चुके जड़ वेले बाहर निकलन लगा। दरवाजे दे करीब आया। पीर मेरे अली शाह ने उदा दामन पकड़ लिया। फरमाते ने गामू हया कर, उथे नहीं सा वेखदा, इथे ते पिया वेखना। वेखना इत्थे हया कर। अल वलियो अल अकरब वलियो होंदा जेड़ा करीब होवे। लै चल हज़रत मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार ते। तुसी बोले नहीं ते लै मैं जाना सी। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ते एक बारी जन्नत च दरख्त लग जांदा है। दो रांझा वालियो अज इन्नी सुभान अल्लाह फरमा जो घर जाओ ते पता लगे कि मैं ते जन्नत च पूरा बाग लगा के आया। क्यों मियां साहब जी दा DH 10 मरले का प्लाट निकल आवे उन्होंने रात नींद नहीं आती तो जिदा जन्नत च बाग लग जाए। हाथ जड़ा नहीं चुकता नाल दा बेली सहारा करो, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं तुहानू पिछले साल भी अर्ज करके गया सा कि हाथ मैं इस वास्ते नहीं खड़ा करांदा कि मेरा कोई फायदा ना ना, बिल्कुल नहीं। मिंबर रसूल तो बैठा बस इस वास्ते कि अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां, हाथ बोलणगे। ते मेरा दिल करदा जदों क़यामत नूं अल्लाह साडे हाथ नूं पुछे ते हाथ कहे या अल्लाह माफ़ कर दे जो भी करदा सी। पर जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहंदा सा। इस हाथ नूं बख्शे दा वसीला बना के बोलो सुभान अल्लाह। आरफे गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने माली बाग दी माली बाग दी राखी करेदा फल कच्चे होन या पक्के पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे। मुरीदा दे सिर ते रहंदे भाई पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे। उन्नीस तो होन जे सच्चे पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे। अल्लाह दे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम दी कौम ते अजाब होना सी, हवा दा अजाब, आंधी ते तूफान दा अजाब। अल्लाह दे नबी ने अर्ज की आ जेड़े मेरे उम्मती ने इन्हां दा की बनेगा। अल्लाह फरमाया इन्हां नूं खड़ा करो ते इन्हां दे इर्द गिर्द एक लकीर लगा के दायरा ते हिसार कर दियो ते उम्मत नूं कहो कि हिसार ते दायरे चों बाहर नहीं निकलना। तूफान दा अजाब आया ते इतनी तेज आंधी ते तूफान ते हवा चली कि पहाड़ नाल टकरा टकरा के ना ते काफिर टुकड़े टुकड़े हो गए। इतनी तेज हवा। मगर जेड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े ना वो इस तरह करके अपनी पेशानी ते अपने मथे तो पसीना पे साफ कर दे। यानी दायरे तो बाहर इतनी तेज हवा है कि कुफार पहाड़ा नाल टकरा के उड़ उड़ के ते टुकड़े टुकड़े हो रहे। मगर इतनी तेज हवा नबी दे दायरे दे विच खड़े दे मथे दा पसीना भी ना सुका सकी। मौलाना रूह फरमाते ने कि वो कल्ला दे वली सन ते बकरियां चारदे सन ते जुमे दी अजान दी आवाज आनी तो उन्हें बकरियां कट्ठिया करके ना उन्होंने इर्द गिर्द लकीर लगा के ते दायरा लगा के चले जाना। जदों नमाज जुम्मा पढ़ के वापस आना ते बकरियां दायरे दे विच बैठियां होनियां ते शेर दायरे दे बाहर बैठा होना। ना शेर दायरे दे अंदर जा रहा है ते ना बकरी दायरे तो बाहर आ रही। मौलाना फरमाते ने कि असल मामला जदों मुरीद मुर्शिद दी बारगाह च जांदा ना
ते मुर्शिद अपने मुरीद इर्द गिर्द एक हिसार कायम कर देंदा अपनी तरीकत दी निगाह दा ना ते नफ्स गुनाह करावन उस दायरे तो बाहर जा सकता है ते न शैतान गुनाह करावन अंदर आ सकता। मुरीद दे इर्द गिर्द हिसार ऐसा मुर्शिद कर देंदा इस वास्ते वो गुनाह तो बच जाता है। अल्लाह दा वली अपने मुरीद दे सिर ते इस तरह रहंदा है। गौसे पाक फरमाते ने मैं अपने मुरीद दे सिर ते इंज वसना जिवें जमीन ते आसमान वसदा है। माली बाग दी राखी करदा फल कच्चे होण या पक्के पीर मुरीदां दे सिर ते रहंदे नियतों होण जे सच्चे। मैं किदी बात करा हुजूर ख्वाजा चूंकि नक्शबंदी डेरा ना ते मैं भी नक्शबंदी अल्हम्दुलिल्लाह ना गल करा ते मेरा गुजारा नहीं होना। फिर ताजदारी नक्शबंदी हुजूर ख्वाजा खाजगा फखरुल औलिया इमामुल औलिया दुर्रे दरियाए मलकूत हुमाए औज लाहूत हुजूर ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने शहर काबुल तो टुरे थे अफगानिस्तान का शहर काबुल इत्थे आप तबलीगी दौरे ते तशरीफ ले आए। आप गुजरे ते मुरीदीन ने हल्का इरादत बना लिया। साडी तरीकत दी जुबान च जिन्हों हल्का इरादत कहते हैं मुरीद अपने मुर्शिद दे इर्द गिर्द जब बैठते हैं जो फरमावन उन्होंने हल्का इरादत किया जाता है। मुरीदीन ने हल्का इरादत बना लिया। बाजार 10 साल की काफिरां दी बच्ची गुजर रही थे बच्चे ने वेखा ना रश बड़ा है ते बच्चे भूल जाते हैं घरों कम किहड़े आए सा। बच्ची आके ते रश विच एक बच्चे बाबा जी ने पुछदी बाबा जी इत्थे की है ते बाबा जी ने फरमा बेटी साडे पीर आए हुए ने। अच्छा जिन्ना दे आए ने वो बोलो बेटी साडे पीर आए हुए ने। बच्ची काफिरां दी उन्होंने नहीं पता पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा। बच्चे कह लगी बाबा ए पीर की होंदा है। उस बाबे आख्या आ बेटी मैं तेन पीर दिखा दे। उन्हें इस तरह करके ना हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वाल इशारा किया। बच्ची काफिरा दी उन्हें एडा सोहना बाबा पहली मरतबा देखा दौड़ के करीब गई ते कदमी ढह पई ते कह लगी वे एडा सोहने तू कौन है। फरमाया बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है मैं बुखारा शरीफ तो आया। कह लगी बाबा जी लोग क्यों जमा ने। फरमाया बेटी ये मेरे मुरीद ने मैं इन्हां दा पीर हां। कह लगी बाबा जी पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है। बाबा ने इको जुमले च सारा तसव्वुफ बयान फरमा देता। आपने फरमाया बेटी जदों किसी दे मुरीद हो जाइए ना फिर कदे जिंदगी च औखा पारा वेला आवे ते आवाज मारिए ते पीर कम आ जांदे ने। आवाज मारिए ते पीर कम आ जांदे ने। ए हसना उलाइका रफीका दा तर्जमा ए लजपाल होंदे ना। बच्ची काफिरां दी कह लगी फिर बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा ते मैनू भी मुरीद नहीं बना लेंदे। ख्वाजा साहब ने बच्ची नू कलमा पढ़ाया बैत फरमाया ते फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर। बच्ची टुरी ते फरमाया कदे औखा वेला आया ना ते बेटी आवाज मारी फिर असीं आ जावांगे। बच्ची मुड़ के कह लगी बाबा जी फिर आओगे ना। फरमाया कदे औखा बारा वेला बनया कदे जिंदगी च भीड़ बनी ते आवाज मारी फिर असीं आवांगे। बच्ची घर चली गई उन्हें घर जाके किसी ने नहीं दसिया कि मैं कलिमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हाँ। ते ख्वाजा साहब काबुल तो बुखारा शरीफ वापस चले गए। धो रांझा वाले साईं दी नजर सबली होवे ना ते रब उरूज बड़े देंदा है। मिंबर रसूल ते बह के कसम मिंबर वाले दी साईं दी नजर सबली होवे ते जे साईं दी नजर ना होवे तो साईं तेरी रूठ से मेरा आदर करे ना को दुर दुर करे सहेलियां मैं मुड़ मुड़ वेखा तो। समझन वाले समझ गए। तो जे साईं दी नजर सवाली होवे जाओ अरूज वाले को सारे को पुछ लो वो कहणगे बस साईं दा करम निगाह साईं दी। ख्वाजा साहब ने निगाह फरमाई ते बच्ची नूं बादशाह दे महल च नौकरी मिल गई। चंद दिन के अंदर बच्ची सारे नौकरां दी सरदार दे हेड सर्वेंट हो गई। बाकी नौकरां हसद किया कि बाद जाके साडी भी सरदार हो गई तो इन्हों नौकरी तो माजूल ना करिए। बादशाह दा हीरियां दा हार चोरी करके बच्ची दा नाम लगा दिता गया। बच्ची झूठियां गवाहियां ना जुर्म साबित हो गया तो रोवे ते कुरलावे कि मैं चोरी नहीं की। बादशाह ने बच्ची नूं सजाए मौत दे दी। इस बच्चे ने महल दी ऊपर वाली छत ला जो ते धक्का मार दो।
बच्ची रोवे ते कुरलावे कि मैं चोरी नहीं की, पर बच्ची दी सुनन वाला ही कोई नहीं। ऐन सजा दा वेला आया ते बच्ची दी अखियां ते पट्टी बंद के जदों सीढ़ियां चढ़ावा लगे ना ते बच्ची ने पहली सीढ़ी ते कदम रखा ते बच्ची नो बाबा याद आ गया। ख्याल आया बाबे आख्या सी कदे औखा वेला आया ते बुलावी फिर असी आ जावांगे। अकल ने आख्या कि बाबा ते बुखारा शरीफ चला गया ते किवें आवेगा, किथे बुखारा किथे काबुल। इश्क ने राहबरी की थी, आख्या तू आवाज ते मार, बोलते नहीं सुभान अल्लाह, तुसी आवाज ते मार। नौजवान बच्ची ने जड़े वेले माल दी पहली सीढ़ी ते कदम रखे, नाले कदम रखे नाले आवाज मार दी। बुखारे वाले चेहरा करके कहने लगी वे बाबा जल्दी आ जाओ, वे बाबा जरा जल्दी आ जाओ, मेरी जान चली आ जाओ। नाले आवाज मार दी, नाले सीढ़ियां चढ़ दी, नाले कहती है बाबा तू आखे सी बुलावेगी मैं आवागा। कहने लगी बाबा बड़ा औखा वेला आ गया, वे बाबा जरा जल्दी आ जाओ। अजय भी बाबा नहीं आया, नाले सीढ़ियां चढ़ दी नाले आवाज मार दी। कहने लगी वे बाबा जी अज ना आयो, लोग मैंने मारने ने, इन्ना सुनिया दा पीर कोई नहीं। आवाज मार दी कभी जल्दी आ जाओ। अजय भी बाबा नहीं आया, बच्ची महल दी छत ते आ गई, उन्हें बुखारे वालों खीता के रोके कहने लगी बाबा तू आखिया सी बुलावे मैं आवांगा। कहने लगी जरा जल्दी आ जाओ, जे एक बारी आ जाए तेरा जांदा कुछ नहीं मेरा कम बन जाता। अजय भी बाबा नहीं आया, जालमा बच्ची नो धक्का मारे, बच्ची महल दी छत जू जमीन वाले आ रही, उन्हें आखिरी बारी चीख मारी, कहने लगी हुन दिया जाओ। अजय भी बाबा नहीं आया, बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई, पर जदू जमीन ते डिगन लगी किसी दे हाथा ने चुक लिया। बच्ची ने पट्टी खोल के बैठे, अगे खाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी खड़े ने। कहने लगी वे बाबा बुखारी एडी जल्दी किवें आ गई है? फरमाया बेटी तू मेरी दुनिया में पीर आओ, कि तू चुबारे तू आ सकनी है, फिर मैं भी बुखारे तू आ सकना। छे कुआं ते मेरा मुर्शिद वसे, मैनू विच निगाह दे रखे हूर, जम जम जीवे मुर्शिद बाहूर, लू लू दे विच वसे। वली होंदा जिहड़ा करीब होवे। गिरामी कदर हजरात, मेरे बाबा जी हजूर ताजदारे चूरा शरीफ फरमाया करते सन, आपने फरमाना जिस पीर नू आ ना पता होवे अज मेरे मुरीद दे घर हांडी च कुछ पक्का है कि नहीं, उन पीर कहलावां दा हक ही नहीं। जब तक उन आ ना खबर होवे मेरे मुरीद दे घर कुछ पक्या भी है कि नहीं, अज उन पीर कहलावां दा हक नहीं। नदरु इला इला इला, मैं अगर इहदा आसान जिहा तर्जमा करा, इस बैठे जमीन ते होंदे ते इन्हां दियां निगाहां अर्श इलाही तक जांदियां ने। इत्तको फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, फरमाया तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो, रब दे नूर नाल वेखदे हो। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब जमालुल औलिया च लिखिया कि अल्लाह दे वली सन शहर रुबात दे अंदर, उन्हां दा नाम सी मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद। उन्हां दा एक मुरीद अफ्रीका कारोबार कर गया ते फौत हो गया। घर वाले खबर लेके आए ते मुर्शिद नूं अर्ज कीती हुजूर वो फौत हो गया, दुआ करो दी लाश वापस आ जाए। पीर सैयद इजाज शाह साहब अल्लाह दे वली ने इस तरह करके अख बंद की थी। जेडे बेमुर्शद ने ना उन्होंने तो समझ नहीं आनी। अल्लाह करे वैसे असं बेमुर्शद सुननी नहीं आते, साडा मुर्शद कोई ना हो तो कमली वाला तो है ही है ना।
असी कोई बेमुर्शिद ते नहीं ना। मुर्शिद वाला वैसे आसानी ना समझ आएगा, क्योंकि तुसी जब पीरां कोल जांदे हो कोई अपना दुनियावी या कोई भी मसला अर्ज करो तो तुसा कदे गौर किया कि पीर एक बारी इंज जरूर कर देन? ये पता इस तरह क्यों कर देन? तुहानू दस देना, किसी ने दसिया जना है। सूफिया अहले तसव्वुफ अहले दिल फरमाते ने कि आ जिहड़ा दिल है ना, आ जिहड़ा दिल है, ये दिल रब ने उस जहान विच खिड़की खोली है। उधर विखना होवे इधर भी वेखी रहे। दिल उस जहान की खिड़की है। अल्लाह वाले इधर वेख के उधर झाती मार लेंगे। इस तरह करके अल्लाह दे वली अख बंद की थी, मुराकबा करके ना ते अख खोल के फरमावन लगे जाओ जिंदा ही आ जाएगा। 6 महीने गुजरे, जिंदा ही घर आ गया। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी लिख दे कि वो पकड़ के ते मुरीद नु ते मुर्शिद को लाए ते अर्ज की हुजूर असा सुनिया ये मर गया, तुसा फरमाया जिंदा आ जाएगा, ये वाकई आ गया? आपने फरमाया जो मुर्दा की खबर लैके आए सो ते मैं अख बंद करके जन्नत च झाती मारी, ये रब की पूरी जन्नत च मैनू किधरे मिलिया ही नहीं। तो मैं आख्या जाओ जिंदा ही आ जाएगा। ते घर वाले कहते ने हजूर एक बार दोज़ख च झाती मार लेंदे, खबरे उत्थे ही लभ जांदा। हस के फरमाते ने चलियो वली दा मुरीद होवे दोज़ख च किवें जा सकदा सी? वली दा मुरीद होवे दोज़ख च किवें जा सकदा सी? याद जी ओ असहाबे कहफ दा कुत्ता होवे ज़ात दा कुत्ता ते जावे जन्नत च। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सूरह यूसुफ च फरमाते ने कि असहाबे कहफ दा कुत्ता जन्नत च जावेगा। दीगर भी आपने 6 जानवर गिनवाए, बाद ने उलमा ने 9, बाद ने 12 लिखे। भाई कुत्ता आके वलियां दे दरवाजे ते बैठा, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। अल्लाह ने फरमाया कि वलियां दे दरवाजे ते बाजू फैला के बैठ गया। कदे कुत्ते नूं बैठा देखा जे, जदों बैठदा ना ते कुत्ते दी आदत होंदी है अपने पांव भी अगे फैलांदा ते बाजू भी अगे कर लैंदा। उंज उस कुत्ते ने वली दे दर्द अदब दसिया, उन्हें दसिया कि जदों वलियां दे बूहे आईए ना ते इत्थे बाजू फैला के ते आजिज़ी लेके आई दे। उलमा फरमाते ने कि 6 महीने बाद फरिश्ते आउंदे सन ते आके असहाबे कहफ दी करवटां बदल जांदे सन किधरे थक ना जावन। ते फरिश्ते जदों करवट बदल के टुरदे ने ते जांदे जांदे कुत्ते दी करवट भी बदल जांदे। जात दा कुत्ता ते जावे जन्नत च। वजह की है? साडे फैसलाबाद एक बहुत बड़े खतीब तारीख च गुजरे ने, हजरत अल्लामा पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने बयानात च फरमाते सन, मैं एक दिन ट्रेन च सफर कर रहा ते टिकट लेना भुल गया। ट्रेन चली ते आप फरमाते ने चेक कर, जो टिकट चेक करने वास्ते आया तो मैंने ख्याल आया कि मैं तो टिकट लेना भुल गया, या तो मैंने 11 गुना जुर्माना करेगा, या गिरफ्तार करवाएगा, तो या अगले स्टेशन पर उतार देगा। आप फरमाते ने मैं घबराहट च इस तरह करके ट्रेन के डब्बे च झाती मारी ते और सामने एक बड़ा सोहना जब बाबा बैठा, ते बाबा कौन है? ताजदार चूरा शरीफ, बर्रे सगीर दियां 72 गद्दियां दा पीर मेरे बाबा जी हुजूर ताजदार चूरा शरीफ दे दादा जान हजरत कुतुबुल आलमीन हजरत बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आप बैठे थे, नाल आप दा खादिम बैठा। चेक करा के कहने लगा मौलवी जी टिकट। आप फरमाते ने मैं आख्या मैं उन्हां नाल आ। मैं अच्छा जेड़ा किसे नाल है ओदे वाल इशारा करके आखे ना मैं उन्हां नाल आ। चेक कर जाके बाबा जी ने कहना टिकट आप बंदे 2 सन, टिकट 3 चक्कर आई। आप फरमाते ने चेक कर, जो टिकट चेक करके गया तो मैं उठ के बाबा जी को ला गया, तो मैं अर्ज की बंदे तुसी 2 ते टिकट 3 क्यों लईयां? ते बाबा जी हस के फरमाते ने मैनू पता सी को बगैर टिकटा भी आ ही जाता है, को बगैर टिकटा भी आ ही जाता। फरमाते ने मैं दुनिया दे आख्या मैं उन्हां नाल इन्हां मैनू बचा लिया। फरमाते ने क़यामत दा दिन होवेगा, नौजवानों दी टोलियां बना के लोग जन्नत वाल जाना है। असहाबे काफ दा कुत्ता भी जन्नत वाल टुरेगा। ते फरिश्तियां ने आखना ज़ात दे खुदिया जन्नत वाल किधर आ रहे हैं? उन्हें बलियां खाली इशारा करके कहना है हट जाओ मैं उन्हां नाल, हट जाओ मैं उन्हां नाल। ओ जात दा होवे कुत्ता ते लग जे वलियां दे लड़ ते ओ जावे जन्नत च।
ते जिन्ने वली दे हाथ च हाथ दिते होवन इन्हां को छोड़ के चले जाना है? रब्बे काबा दी कसम है मुमकिन ही नहीं। उलमा फरमाते ने वाजड़ी पे बकरियां चारे ना ते ऐ डीगर दा वेला ते असर दा वेला ते एक बकरी इजड़ विचों विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ भगयाड़ा जोगी। ओ बकरी इजड़ चों विछड़ गई ते पीछे भगयाड़ लग गया। बच्ची बकरी डर के दूर चली गई। अचानक बकरी ने ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी। बकरी दलदल च फंस गई। पीछे भगयाड़ ने भी छलांग लगाई, ओ भी दलदल च फंस गया। ते बकरी हसे ते भगयाड़ रोवे। ते भगयाड़ बकरी वाल वेख के कह लगा डुब के तू भी मर चली ते डुब के मैं भी मर चलिया ते मैं रोना तू क्यों हसनी है? ते बकरी भगयाड़ नूं कह लगी ओ सूरज वाल वेख। कह लगा सूरज गरूब हो रहा, डीगर ते दिन गया, मुहम्मद औड़क नूं डुब जाना। कह लगा डीगर दा वेला हो गया ते थोड़ी देर बाद शाम हो जानी ते सूरज डुब चलिया। इहदे च हसन वाली गल केड़ी है? बकरी कहन लगी वे थोड़ी देर बाद शाम हो जानी है। मेरे आजड़ी मेरे मालिक ने बकरियां चार के घर जाना है। उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने, बिच मैं नहीं होना। मेरे मालिक नूं मेरिया फिक्रां लग जानियां ने। मेरे मालिक ने मैनू ढूंढने आ जाना है ते मेरे साइयां मैनू कढ के ले जाना है। फिर मैं हसनी तेरा की बनेगा? तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। ढोल राजा वालों पता चल गया पीछे साई जुंदे होन बचान आई जाते। साई जुंदे होन ते बचान आ ही जाते ने, पर साई जुंदे होन ते बचान आ ही जाते ने। बस दुनिया तो जाओ ते किसी दी निस्बत लेके जाया जे क़यामत नूं कहने वाले बन सको मैं उन्हां नाल, मैं उन्हां नाल हां। असीं क्यों आए वलियां दे दर ते और क्यों जाने आ? इसे वास्ते जाने आ ना असीं कह सकी असीं उन्हां नाल हां, असीं उन्हां नाल हां। नौजवानों आखिरी बात इजाजत एक किवें करीब ने, अगर अल्हम्दुलिल्लाह बात नूं फैलावां ते जुल्फे महबूब दी तरह लंबी हो जाए। पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ऐ असर दा वेला ते अपनी मां नूं अलीपुर सैयदा शरीफ कह लगे अम्मी जी इजाजत होवे ते मैं चूरा शरीफ पीरा नूं मिलावां। अम्मी रोटियां पका रही हैं ते फरमा दिया शाह जी रोटी खा के जाओ। अर्ज की अम्मी जी सफर बड़ा दुराडा है, किथे अलीपुर सैयदा किथे जिला अटक चूरा शरीफ ते इजाजत देवो ते मैं कितने रस्ते च खा लवां। मां इजाजत दी ते आप टूरे 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 ते चूरा शरीफ पहुंच गए। जिन्ना दोस्ता चूरा शरीफ की ज़ियारत की उन्होंने पता चूरा शरीफ के बाहर एक पानी का नाला है, उस इलाके की जबान च कस्सी कहते हैं। कस्सी है जिते हजरत पीर जमात अली शाह साहब हजरत बाबा जी फकीर मोहम्मद चौराही सरकार रहमतुल्लाह अलैह दी घोड़ी नूं गुसल करांदे सन। ते आप एक दिन गुसल करा के घोड़ी लेके जा रहे ते बाबा जी दी निगाह पै गई ते आप हस के फरमाते ने जमात अली शाह घोड़ी ते बड़ी सोहनी नवाई आ। ते आप फरमाते ने मैनू घोड़े नवांदा वाली बड़ा है, वाली बड़ा है। ते बाबा जी फरमाते ने इधर आ जरा मेरे सीने लग। सीने लगा के एक ही निगाह की ते विलायत दी सारियां मंजिलां तय करा के फरमावा लगे तैनू घोड़े नवांदा वाले ते मां नू वली बनाउंदा वाले। उसे कस्सी ते पीर जमात अली शाह साहब जे पहुंचे ते अगू हजूर बाबा जी सरकार भी तशरीफ लेके आ रहे। मुरीद ने मुर्शिद दी कदम बोसी की, दस्त बोसी की ते बाबा जी हुजूर फरमाते ने जमात अली भुख लगी आ। अर्ज की हुजूर भुख ते बड़ी लगी है। बाबा जी ने बगल च दो गरम गरम रोटियां दे के फरमाया लै जमात अली रोटी खा ले। आप फरमाते ने मैं रोटी खाई जावा कसीदा पानी पीवी जावा नाले ख्याल आया इथे चूल्हा कोई नहीं तंदूर कोई नहीं। बाबा जी गरम रोटियां किथों ले आई? आप फरमान लगे जमात अली की प्या सोचना है। अर्ज की दिला जी पाला मैं सोच रहा गरम रोटियां किथों आ गई। फरमाया चुप करके खाई जा, ये किधरों नहीं आईया जेड़ियां मां दियां पकदियां छड़ आया से मैं ओही जाके ले पक दिया छड़। अल वली वाला कर वली हो होंदा जेड़ा करीब होवे पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे निजथों होण जे सच्चे। बस अपनी निस्बतां कायम करके जाओ ते पुख्ता करके जाया जे ताकि क़यामत नूं कहने वाले बड़िए असीं उन्हां नाल